पहले उनको अलग अलग स्टेटों ने, अलग अलग डायरेक्टर महोदय ने अलग अलग अपनी जान बचाने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट को जान बचाते हुए उन्होंने एक एप्लीकेशन को साइन कराया जिसमें लिखा है कि आप स्वरोजगार हैं और आपको नौकरी का दावा नहीं कर सकते। मैं उन सभी स्टेट गवर्नमेंट के स्टॉक एजेंसियों और ये स्टेट के निदेशक और स्टेट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ और पूछना भी चाहता हूँ कि वो बताएं कि वो किस विभाग के लोगों को ऐसा करवाते हैं कि उनसे ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है कि आप दावा नहीं कर सकते हैं कि एप्लीकेशन सिग्नेचर ना करवाएं, लेकिन आखिर रखता किस बेस पे है। निजी कंपनियों के द्वारा एनुअल हस्बेंड्री में बहाली किया जा रहा है, उसमें भी यही लिखवाया जा रहा है, लेकिन टर्म एंड कंडीशन बढ़ाया जा रहा है, फैसिलिटियां बढ़ाई जा रही, तो आखिर पशु मैत्रियों को क्यों नहीं? ठीक है, जब स्वयं रोजगार करता बंदा है, एक लेबर को आप देख लीजिए कि अगर एक लेबर अगर वो स्वयं रोजगार पे आपके यहाँ काम करता है तो आप उसको पर डे पेमेंट देते हैं या मंथली में पेमेंट देते हैं, लेकिन वो उसको आप रात को बुलाइएगा ड्यूटी करने के लिए, चाहे अचानक कभी बुला दीजिएगा, तो वो अगर अपने काम में इन्वॉल्व है तो आपके काम में नहीं जाएगा, और आप वीआईपी के यहाँ उसको भेजिएगा तो नहीं जाएगा। हमको आप जहाँ मन करता है कहीं भेज देते हैं। आप हमसे कहते हैं वैक्सीन करिए, एआई करिए, ना आप जाने का समय देते हैं ना आने का समय देते हैं, नहीं आप हमें इक्विपमेंट देते हैं, इक्विपमेंट दे देते हैं तो उसमें जो पदार्थ चाहिए वो पदार्थ नहीं देते हैं। पूरे बिहार के साथ अन्य स्टेटों में ये सेम सिचुएशन है। ये भी नहीं है कि पदाधिकारी जानते नहीं हैं, सभी लोग जानते हैं। कॉल सेंटर एक बना दिया गया है जो कि फ़ोन करता है, उसको पता नहीं होता है कि यदि हम आपको फ़ोन किया तो उसको ये भी पता नहीं होता है कि मेरे पास सीमेंट है कि नहीं, मेरे पास गैस है कि नहीं, मेरे पास सीट है कि नहीं, ग्लव्स है कि नहीं, मेरा LN2 कंटेनर जो है भरा है कि नहीं। ये एक बहुत समस्याएं हैं। हाँ, झारखंड सरकार ने जो पहल किया है वो धन्यवाद के योग्य है, और उत्तर प्रदेश भी सुनने रहे हैं कि वहाँ भी पहल चल रही है, अगर वो भी होता है तो योग्य है। और सबसे पहले मैं उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर वहाँ इस योजना को इम्प्लीमेंट करते हुए अगर 10,000 रुपये अगर पर मंथ कर दिया गया है तो उसको एकदम उसका पशुधन एकदम बचता होगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि जो फर्स्ट एड जैसे ह्यूमन में होता है, फर्स्ट एड और फर्स्ट अवेयरनेस, वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, ह्यूमन में आप देखते हैं कि हर वार्ड में एक एक वर्करों को बहाली किया गया, एक एक नहीं 3-3 कहिए, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, ममता का तो वो लेबर रूम का वर्क है। तो ये 3 जो पदाधिकारी हैं वो लोकल में है। अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हैं तो आपको ऑल इक्विपमेंट फर्स्ट एड का उसके पास सुविधा है। उसके बाद नहीं तो NM भी है, उसके बाद डॉक्टर का भी प्रतिनियुक्ति होता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, ABCD कुछ नहीं। एक पशु मैत्री जिसका हाथ पैर टांग काट दिया गया है, अब वो चले तो कैसे चले। मैं हाथ पैर टांग कटने का ये बता रहा हूँ कि जब उसको आप सैलरी नहीं दीजिएगा, आप उसको सीमेंट नहीं दीजिएगा, गैस नहीं दीजिएगा, आप बैठने की जगह नहीं दीजिएगा, उसका यात्रा भत्ता नहीं दीजिएगा, तो क्या है। जब आप उसको दीजिएगा ही नहीं तो आप उससे क्या उम्मीद रख सकते हैं? खाली रिपोर्ट का उम्मीद रखते हैं तो रिपोर्ट नहीं देगा। जब आप काम नहीं दीजिएगा, आप उसको वर्क नहीं दीजिएगा, उसको आप इंस्ट्रूमेंट नहीं दीजिएगा, आप उसको सामग्री नहीं दीजिएगा, उसके परिवहन के लिए नहीं दीजिएगा, उसको बैठने के लिए जगह नहीं दीजिएगा, तो क्या आपका वैल्यू करेगा? डिपार्टमेंट के लोग
जानते हैं, डिपार्टमेंट को लोग लिख कर सूचना दिया जाता है। हाँ, एक और बात है डिजिटलाइजेशन में ये सिचुएशन है कि अदर स्टेट पशुधन में ही अपने स्टेट जो लाइव स्टॉक एजेंसी है उसका वर्क को पशुधन में ही ऐड करा दिया गया। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ इसका अपना बन गया, वो भी ऐसा बना कि आप उसको प्ले स्टोर पे खोजिएगा मिलेगा नहीं, उसमें एक भी टैग नहीं है, तो क्या करेगा बंदा। आज का सिचुएशन ये है कि आप किसी का आधार कार्ड मांगते हैं तो 20 बार पूछेगा, उसके बावजूद भी वो देना नहीं चाहेगा। अगर दे देता है OTP मांग दीजिए तो और मामला गड़बड़ है। पदाधिकारी भी जानते हैं, लेकिन एक दूसरे के ऊपर शोषण पे शोषण, शोषण पे शोषण, शोषण पे शोषण। ये फैक्ट है, 100% फैक्ट